अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 10 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बड़ी कार्रवाई, 334 सियासी जमातों की शनाख्त मनसूख, तेलंगाना की 12 पार्टियां भी जद में। जानिए आपकी रियासत का हाल। साबिक नायब सदर जगदीप धनकर कहां लापता? कपिल सिब्बल का तंज। लापता लेडीज तो सुनी थी, लापता नायब सदर पहली बार देख रहे हैं। टाटा मोटर्स को पहली सहमाई में 62% नुकसान, टैरिफ का असर, JRL के मुनाफे में गिरावट, शेयर मार्केट में भी झटके का अंदेशा। दिल्ली के जीतपुर में 100 फीट ऊंची दीवार गिरने से 8 अफराद जाबाक, मलबा हटाने की कोशिश जारी, इलाके में कोहराम। रेलवे मुसाफिरों के लिए नया तोहफा, रिटर्न जर्नी पर 20% रियायत। 14 अगस्त से स्कीम शुरू, 20% छूट लेने के लिए क्या कैद लगाए गए हैं, तफसीलात में जानिए। ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा इंकशाफ, फिजाइया चीफ का दावा, पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे मार गिराए, सख्त पैगाम दिया। आइए तफसील में जानिए। उत्तर प्रदेश के संभल के गांव में 10 नस्लों से रक्षाबंधन पर पाबंदी, एक पुरस्कार वाकई ने सदियों पुरानी रिवायत बदल डाली। क्या है दिलचस्प वाकया, तफसीलात में जानिए। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और आंधी का अलर्ट, शिमला में 24 घंटे से बारिश जारी, कई सड़कें बंद, सैलाब से आमदोरफ्त मफलूज। डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा, मैंने ही रुकवाई थी हिंद पाक जंग, असल वजह कारोबार था, कोई और नहीं। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्रो नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड समेत मुल्क भर की 334 रजिस्टर्ड गैर तस्लीम शुदा सियासी जमातों की शनाख्त मनसूख कर दी है। इस फैसले के बाद ये जमातें इंतखाबी निशान और कमीशन की तरफ से दी जाने वाली दीगर मुराआत के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। कमीशन के मुताबिक अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इंतखाबी निशान ऑर्डर 1968 की मुताल्लिका दफात की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई की गई है। 30 दिन के अंदर इस फैसले के खिलाफ अपील मुमकिन है। सियासी जमातों की रियासती तादाद जिनकी शनाख्त मनसूख कर दी गई है, आंध्र प्रदेश 5, अरुणाचल प्रदेश 1, बिहार 16, चंडीगढ़ 10, दिल्ली 26, गोवा 4, गुजरात 10, हरियाणा 20, जम्मू कश्मीर 3, झारखंड 5, कर्नाटक 12, केरला 7, मध्य प्रदेश 14, महाराष्ट्र 8, उड़ीसा 5, पुडुचेरी 1, पंजाब 8, राजस्थान 9, तमिलनाडु 22, तेलंगाना 12, उत्तर प्रदेश 114, उत्तराखंड 5, मगरबी बंगाल 7। सबसे ज्यादा कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई, जहां 114 जमातों की शनाख्त खत्म हो गई। झारखंड में 5 जमातें इस कार्रवाई की जद में आई, जिनमें देवघर का भारत विकास मोर्चा और पालामू का मानव मुक्ति मोर्चा भी शामिल है। हालिया क्रैकडाउन के बाद रजिस्टर्ड गैर तस्लीम शुदा सियासी जमातों की तादाद 2854 से घटकर 2520 रह गई है। नायब सदर जगदीप धनकर के अचानक इस्तीफे के बाद से वो अवामी निगाहों से गायब है, जिसने सियासी हलकों में सवालात खड़े कर दिए हैं। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने वीडियो पैगाम में वज़ीर दाखिला अमित शाह से बराह रास्त सवाल किया कि आखिर जगदीप धनकर कहां है, क्या वो महफूज है। सिब्बल का कहना है कि मैंने लापता लेडीज के बारे में सुना था, मगर लापता नायब सदर पहली बार देख रहा हूं। उनके मुताबिक वो धनकर से फोन पर राब्ता करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जवाब सिर्फ PA से मिला, वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो सकी। वाज़ेह है कि धनकर ने 21 जुलाई को सेहत वजूहात के सबब ओहदा छोड़ दिया था, हालांकि उनकी मियाद अगस्त 2027 तक बाकी थी। इधर इलेक्शन कमीशन ने 9 सितंबर को नए नायब सदर के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। देखिए, 22 जुलाई को धनकर साहब ने अपना इस्तीफा दिया, आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं।
अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, कि लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम भी वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए। तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है। ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है। तो प्लीज एक बयान दे दीजिए, और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर, क्योंकि वो अगर जहां भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहां तो है नहीं ना, तो जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें तो थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे। तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। तो मुझे थोड़ा फिक्र है। टाटा मोटर्स ने माली साल 2025-26 की पहली छमाही के नताइज का ऐलान जारी करते हुए बताया कि इस दौरान कंपनी का खालिस मुनाफा 62% से घटकर 403 करोड़ रुपए रह गया है, जो गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 10,587 करोड़ रुपए था। कंपनी के मुताबिक इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी टैरिफ के बाइस JLR के मुनाफे में कमी, मुख्तलिफ शोबों में फरोख्त में गिरावट और बंद हो चुके हैं ऑप्शंस का असर है। CFOP बी बालाजी ने कहा था कि इक्तिसादी चैलेंज के बावजूद कारोबार मुनाफा बख्श रहा और त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। ताहम बाजार में कंपनी के शेयर की कीमत पिछले एक महीने में 9% गिर चुकी है और कमजोर छमाही नताइज के बाद मजीद दबाव का इम्कान है।
जुनूब मशरक़ी दिल्ली के जीतपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां समाधि स्थल के तकरीबन 100 फीट ऊंची दीवार गिरने से कम 8 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा सुबह 9:30 बजे पेश आया, जब दीवार के मलबे तले करीब की झुग्गियां दब गई। मालूकीन में 2 बच्चियां और 2 खवातीन शामिल हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने में मसरूफ रही। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि बारिश से दीवार की बुनियाद कमजोर होने पर यह सानहा पेश आया। हादसे के बाद झुग्गियों को खाली कराया गया है। रेलवे ने मुसाफिरों के लिए त्योहार सीजन में राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत रिटर्न टिकट पर 20% की रियायत दी जाएगी। मंसूबा फिलहाल आजमाइशी बुनियाद पर 14 अगस्त से नाफिज होगा। इसमें पहले सफर का टिकट 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के दरमियान और वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर के दरमियान बुक करना होगा। रियायती तभी मिलेगी जब दोनों तरफ का टिकट एक ही मुसाफिर के नाम कंफर्म होगा। रेलवे का कहना है कि इस स्कीम के त्योहारों के दौरान ट्रेनों के दोतरफा इस्तेमाल में तवाजुन पैदा होगा। हिंदुस्तानी फिजाइये के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने इंकशाफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे और एक जासूसी तैयारे मार गिराया था। यह कार्रवाई पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और दीगर इलाकों में दहशतगर्द अड्डों पर की गई थी। इसमें 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जाने का दावा किया था। बेंगलुरु में एक तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ ने कहा है कि यह मिशन सियासी क़यादत की वाज़ेह हिदायत और फौज को दी गई मुकम्मल आजादी की वजह से कामयाब हुआ। पाकिस्तान की जानिब से ताहर इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिला के बेनीपुर चक गांव में गुज़िश्ता 10 नस्लों से रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। रिवायत के मुताबिक रस्म उस वक्त टूटी जब यादव और ठाकुर खानदान के दरमियान राखी के तोहफे में जमीन जायदाद का तबादला हुआ और यादव खानदान अपना सब कुछ खो दिया। यह खानदान गांव छोड़कर मौजूदा जगह आ बसे और आहद किया है कि आइंदा कोई रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। आज भी नई नस्लें इस रिवायत को निभाती है और इस दिन खामोश रहती है। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक ये दिन इसके लिए रिश्तों की कीमत चुकाने की तल्ख याद है। हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश ने अवामी जिंदगी महफूज कर दी है। शिमला, कांगड़ा, ऊना और सरमूर में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें बंद और आमदोरफ्त मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के लिए तेज हवाओं और तूफानों का अलर्ट जारी किया है। मंडी जिला में पनारसा गांव के 2 नालों में अचानक सैलाब आने से पूरा इलाका पानी में भर गया है। खुशकिस्मती से कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, मगर लोग मुसलसल बारिश से खौफजदा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोजा फौजी तनाज़े को रोककर मुमकिना एटमी जंग टाल दी थी। व्हाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान ट्रंप ने कहा है कि जंग में 5 या 6 तैयारे मार गिराए थे, अगरचे उन्होंने ये नहीं बताया कि किस मुल्क के थे। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद भारतीय फिजाइये के सरबराह ने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे गिराए जाने की तस्दीक की। भारत अलबत्ता ये बता रहा है कि तनाज़ा बाहमी बातचीत से खत्म हुआ, न कि किसी तीसरे की सालिसी से। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर टीवी। अगर अब तक आपने फिक्र नजर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि बर वक्त आपकी आवाज आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।